अगर किसी ने आपकी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया हो तो आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा मसला है जो आजकल के दौर में हर शख्स को तकरीबन दरपेश है, या अगर उसको खुद दरपेश नहीं है तो उसकी फैमिली में, उसके खानदान में किसी न किसी को ये मसला दरपेश है। तो ऐसी सूरत में होता क्या है कि लोग कानून को खुद हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, वो मसला खुद से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला ज्यादा पेचीदा हो जाता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, आपके लीगल राइट्स क्या हैं और आप अपने मसले को किस तरह से सुधार सकते हैं। मैं हूं सब इंस्पेक्टर अली हमदानी और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड राइट्स विद अली हमदानी। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम मसाइल जिनका लोगों को सामना करना पड़ सकता है या लोगों को दरपेश होते हैं, वो आपसे शेयर करें ताकि आप और आपकी अजीज इन तमाम मसाइल से बच सकें। गैर कानूनी कब्जा होता क्या है? गैर कानूनी कब्जा क्या होता है कि अगर कोई शख्स आपकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए मलकियत का दावा करे, आपकी इजाजत के बगैर जमीन इस्तेमाल करे, आपको अपनी मलकियत में दाखिल होने से रोके, ये तमाम नाजायज कब्जा की किस शक्ल में सामने आते हैं या इनको आप नाजायज कब्जा कह सकते हैं। जब आपको इत्तला मौसूल होती है कि आपकी जगह पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वो लम्हात सबसे मुश्किल होते हैं अपने आप पर काबू पाने के लिए, क्योंकि इंसान इश्ताल में आ जाता है। लिहाजा उन लम्हात में सबसे पहले अपने आप को काम करें, अपने आप को पुरसकून करें। आपने हरगिज कानून को हाथ में नहीं लेना, आपने कोशिश करनी है कि गुस्से में नहीं आना, लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना, ताकत का आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करना, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। और आपने करना क्या है कि आपने कागजात जमा करने हैं अपनी मलकियत साबित करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास मौजूद हैं उनको कलेक्ट करें। रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द मलकियत, सेल डीड, अलॉटमेंट लेटर, कब्जा सर्टिफिकेट, टैक्स या रेवेन्यू की रसीदें, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके केस को मजबूत करते हैं। तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है, आपने इनको कलेक्ट करना है अपने पास। और कब्जे की सूरत में मजीद सबूत आप क्या इकट्ठे कर सकते हैं? अगर मुमकिन हो तो उस जगह जहाँ पे कब्जा किया जा रहा है, अगर वहाँ की तस्वीर मिल जाए, आपको वीडियोज मिल जाए, आप ये बाखबर रहें कि वहाँ पे कौन लोग हैं, आपके गवाहान जो कल आपके हक में गवाही दे सकते हैं, उनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। क्योंकि कल अगर पुलिस के पास आपका केस जाता है या अदालत में जाता है तो इस सूरत में आपके ये सबूत आपके काम आ सकते हैं। जमीन के मामलात में रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत अहम होता है। आप पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, इनसे रिकॉर्ड की तस्दीक करवाएं और ज़मीन की मौजूदा हैसियत मालूम करें। और जैसा कि ज़मीन के मामलात जो हैं ये सिविल इन नेचर होते हैं, तो आप अदालत से रजू करेंगे और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप दावा मलकियत कर सकते हैं। जब आपकी ज़मीन है आप उसकी मलकियत का दावा कर सकते हैं, आप हुक्म इम्तनाई ले सकते हैं, आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि जो वहाँ पे काबिज हैं वो लोग वहाँ पे मज़ीद काम ना करवा सकें, वहाँ पे मज़ीद जो है वो तामीरात ना कर सकें, तो उसमें आपको स्टे ऑर्डर लेना होता है। या आप दावा बराए कब्ज़ा कर सकते हैं, आपने अपनी जगह का कब्ज़ा हासिल करना है तो आप उसके लिए दावा बराए कब्ज़ा करेंगे। यानी तीन इसमें चीज़ें हैं, दावा मलकियत, दावा कब्ज़ा और तीसरा आ गया हुक्म इम्तनाई यानी स्टे ऑर्डर। और कब्ज़ा होने की सूरत में बहुत से लोग बुनियादी गलतियाँ करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलतियाँ जो है वो कंसिडर की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है खुद जाकर कब्जा छुड़ाने की कोशिश की जाती है, या लड़ाई झगड़ा किया जाता है, असलाह का इस्तेमाल किया जाता है, जाली कागजात बनवाए जाते हैं, गैर कानूनी तरीकों से मसला हल किया जाता है। याद रखें ये इक़दामात आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का सबब बन सकते हैं। आपने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना। जमीन की खरीदारी करते वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर को आपने बरूए कार लाना है, आपने उन पे अमल करना है ताकि आप कब्जे के मसाइल से बच सके। उस सूरत हाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले जमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करवाएं और रजिस्ट्री और इंतकाल की तस्दीक करवाएं, मुतलका रेवेन्यू दफ्तर से मालूमात हासिल करें, मौका पर जाके जमीन का मुआयना करें और वकील से कानूनी जांच करवाएं। ये कुछ चीजें हैं, कुछ तदाबीर हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर जिन पे आप अमल करके आप इन मसाइल से बच सकते हैं। और जमीन पर कब्जा होने की सूरत में 15 पर कॉल करें।
पुलिस की मदद हासिल करें, पुलिस आप तक अप्रोच करेगी, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, वहाँ पे आप वो तस्वीर, वीडियोज़ या जो आपके गवाहान हैं वो आप वहाँ पे पेश कर सकते हैं। और अगर जुर्म काबिले दस्त अंदाज़ी बनता हुआ तो पुलिस कार्रवाई करेगी। 447 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस पे कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो अपनी ज़मीन की हिफाजत करना सीखें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और कोशिश करें कि ऐसी सूरत हाल में आप अपने आप पर काबू पाएं और कानूनी मदद हासिल करें। इस तरह की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक